स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइट, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। सबसे पहले इस चैप्टर में जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, इट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट, तो क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? सबसे पहले इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल चीज कह रहा है। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट का मास जो बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन में होगा वही एंड ऑफ रिएक्शन में होगा। राइट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एक केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportions by mass. फिक्स्ड रहते हैं ये proportions, चाहे सोर्स उस सब्सटेंस का कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम वाटर की बात करें, इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 रहेगा। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप किसी भी सोर्स से पानी ले, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी 1:8। ये डेफिनेट रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। राइट, मतलब अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसमें से आपको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा मिलेंगे, नो मैटर व्हाट द सोर्स ऑफ वाटर इज। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ। तो डाल्टन ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है दैट ऑल मैटर दैट वी सी अराउंड अस, वेदर इट इज एन एलिमेंट, वेदर इट इज अ कंपाउंड, वेदर इट इज एनीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर हमें अपने आसपास दिख रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स that are called atoms. They are very small and we cannot visualize them with naked eyes, we cannot see them with naked eyes, but they are present around us. तो क्या क्या postulates हैं डाल्टन की थ्योरी के? सबसे पहले कहते हैं कि मैटर जो है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एंड यही एटम्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। it is these atoms that participate in the chemical reactions. नेक्स्ट चीज बोली गई है कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उनको आप एक केमिकल रिएक्शन में ना अलग से क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लॉ में पढ़ा है। नेक्स्ट, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनका मास सेम होगा एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट, atoms of different elements have different masses and chemical properties. obvious सी बात है, different elements अगर होंगे, दो अलग अलग elements की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनके atoms भी अलग होने वाले हैं, atoms के masses and chemical properties भी अलग होने वाली है। right, next, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. ये atoms different elements के या same elements के कंबाइन होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, एंड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. एक given compound में the number and the kind of atoms that will be present in a compound, they will always be constant. right, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। नेक्स्ट, एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एटम्स, जैसा कि हम जानते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर।
एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसलिए हमें दिखते नहीं है, विजुअलाइज नहीं कर पाते हम इन्हें विद नेकेड आइज, राइट। तो अब जितने भी एलिमेंट्स हमारे आसपास है, इनके साइंटिफिक नेम, सिंबल, यूनिट्स कौन प्रोवाइड करता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नोन एज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच इज a scientific organization जो अप्रूव करती है द नेम, सिंबल्स एंड यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे नेमिंग की जाती है, कैसे सिंबल्स दिए जाते हैं? मेनी ऑफ द सिंबल्स हम देखेंगे जो एलिमेंट्स के इंग्लिश में नाम है उसके फर्स्ट 1 या 2 लेटर्स से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इज represented as H, which is the first letter of the name हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, इट इज AL। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सिंबल लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड लेटर लिख रहे हैं हम, वो स्मॉल लेटर होगा, वो लोअर केस होगा। तो अगर मुझे एल्यूमिनियम लिखना है तो मैं उसको कैपिटल A कैपिटल L नहीं लिख सकती, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट जो लेटर है दैट विल बी कैपिटल, एंड जो सेकेंड लेटर है हमेशा स्मॉल में आएगा। सिमिलरली अगर मैं कोबाल्ट लिखना चाहती हूँ तो मैं उसको कैपिटल C कैपिटल O नहीं लिख सकती, फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल लिखना है विच इज C विल बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल, राइट। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कोबाल्ट। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड बाद में कोई लेटर आ रहा हो उसको लेके बनते हैं, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर को लेके नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है उसको हम CH नहीं लिखते, CL लिखते हैं, राइट। सो फर्स्ट लेटर एंड देन अ लेटर विच इज अपियरिंग लेटर इन द नेम। सिमिलरली जिंक है, जिंक को हम ZI नहीं लिखेंगे, इट विल बी ZN, राइट। सो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स है, कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसे ही होने वाला है, यही रूल हमें फॉलो करना है। तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट सिंबल्स है वो एक्चुअली लर्न करने पड़ेंगे, राइट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन या ग्रीक नेम से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का सिंबल है Fe एंड इट इज टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। आयरन को लैटिन में फेरम बोलते हैं, यहीं से इसका सिंबल Fe डिराइव हुआ है फ्रॉम दी फर्स्ट 2 वर्ड्स ऑफ फेरम। सिमिलरली सोडियम का जो सिंबल है दैट इज Na, इट इज टेकन फ्रॉम नेट्रियम। पोटेशियम का जो सिंबल K है इट इज टेकन फ्रॉम केलियम। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सोडियम का जो सिंबल है वो S होगा या SO होगा, नहीं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स है एंड हमें ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज अ चार्ट जो आपको सारे जितने भी एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए उनके सिंबल्स, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन। तो देखेंगे कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, राइट। बोरॉन को सिंपली वी हैव रिप्रेजेंटेड एज B, राइट। कैल्शियम इज Ca, कार्बन इज जस्ट C। तो इस तरीके से हमें ये टेबल जो है, एटलीस्ट ये टेबल हमारे लेवल पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास की, राइट। एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए 1961 में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिस्कवर किया था, और वो ये था कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया था टू मेजर एटॉमिक मास, बिकॉज एक रिलेटिव चीज है ये, तो relatively ही मेजर कर सकते हैं, राइट। इट इज अ relative thing, so it needs to be measured relatively। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है बनाया गया था which is कार्बन 12 का आइसोटोप, it was chosen as a standard reference for measuring the atomic mass, right। so one atomic mass unit जिसे हम AMU कहते हैं, one atomic mass unit is a mass unit equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12, राइट। इस तरीके से हम सबका, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल दिया गया है? इट इज इक्वल टू 1/12 the mass of one atom of carbon 12, right। and the relative mass of all the elements has been found with respect to the atom of carbon 12. These are the atomic masses of different elements that are
present hydrogen 1, oxygen 16, carbon 12, सोडियम 23. सो ये सारे जो एटॉमिक मासेस हैं ये कैसे निकाले गए हैं रिलेटिव टू द कार्बन 12 आइसोटोप. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल. जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स साथ में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एक एटम है, दो ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे. तीन ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करेंगे तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल बनाएंगे. राइट. सो मॉलिक्यूल क्या है? एक ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स साथ में केमिकली बॉन्डेड है. राइट. एक मॉलिक्यूल को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड भी बोल सकते हैं. राइट. मॉलिक्यूल्स आगे जाके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनाएंगे एंड मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है. राइट. मॉलिक्यूल इज capable of showing independent existence and it will show all the properties of a particular substance. So atoms of the same element or of the different elements, they can join together and form मॉलिक्यूल्स. क्योंकि एटम्स जो है मोस्टली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. बहुत रेयरली हम देखेंगे कि एटम जो है एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है. तो एटम्स जो है वो बॉन्ड करते हैं टुगेदर, या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या आयंस बनाएंगे. एंड यही मॉलिक्यूल्स या आयंस जब कंबाइन करते हैं, जब अक्यूमुलेट या एग्रीगेट करते हैं, तो वो मैटर बनाते हैं जो हम अपने आसपास विजुअलाइज करते हैं. राइट. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स सेम टाइप ऑफ एटम से बनेंगे. राइट. मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स लाइक आर्गन, लाइक हीलियम, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. राइट. आर्गन और हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली बस वन एटम के बने होते हैं. बट वही हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. मतलब दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके O2 बनाते हैं. एंड वही अगर हम दो की जगह तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ले ले तो हमें O3 मिल जाएगा, विच इज ओजोन. तो कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं. राइट. एटॉमिसिटी ऑफ मेनी एलिमेंट्स इज गिवन. आर्गन इज मोनोएटॉमिक, हीलियम इज मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक है. 8 मॉलिक्यूल्स, एट एटम्स एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बनाते हैं. राइट. सोडियम इज मोनोएटॉमिक. तो इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एटॉमिसिटी हो सकती है. राइट. अब कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, they will join together in definite proportions, definite fixed proportions में join करके they will form molecules of compounds. right. तो वाटर एक कंपाउंड है जिसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या क्या कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं. एंड रेशियो बाय मास आप देखेंगे डेफिनेट रहेगा नो मैटर व्हाट द सोर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स इज. बात करते हैं आयंस की. आयंस जो हैं वो चार्ज स्पीशीज होते हैं. सो कंपाउंड्स that are composed of metals and non-metals, इनमें ये चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं. एंड these चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस. आयंस जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं. नेगेटिवली चार्ज आयन को हम अनायन कहते हैं, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कटायन कहते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड अगर हम देखें, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स एक चार्ज कैरी कर रहा है, एक पर्टिकुलर चार्ज कैरी कर रहा है, वन ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे. दिस इज द टेबल जहां पे हमको दिख रहा है कि आयनिक फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, राइट, Mg2 पॉजिटिव. तो अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें एक चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द वैलेंसी
ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी बेसिकली क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने की जरूरत है एक नोबल स्टेट को अटेन करने के लिए। तो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 281, so it can lose one electron to attain a noble configuration, right? तो सोडियम की जो वैलेंसी है दैट इज गोइंग टू बी +1। वही हम क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है, 287। So instead of losing 7 electrons, it is easier for chlorine to gain 1 electron and attain that noble gas configuration. तो 288 करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का गेन, नेगेटिव स्पीशीज का गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज लगेगा, और कितना नेगेटिव चार्ज लगेगा, एक। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज Cl नेगेटिव। ऐसे ही हम सारे कंपाउंड्स का वैलेंसीज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? क्या क्या रूल्स हमें दिमाग में रखने हैं अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं? सबसे पहले तो वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन, दे मस्ट बैलेंस, वो बैलेंस आउट होने चाहिए। जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट है, नेम या सिंबल ऑफ द मेटल विल बी रिटन फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड यहाँ पे नॉन मेटल है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, ऑक्साइड कैल्शियम नहीं लिखा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सो वी हैव रिटन इट एज सोडियम क्लोराइड। और सिंबल में भी हम NaCl ही लिखेंगे, मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे, राइट? अगर हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट विल बी इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन अ ब्रैकेट, राइट? तो अगर हम MgOH2 का एग्जांपल ले ले, तो इसको हम एक ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे ग्रुप पे है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो 2 है ये पूरे ग्रुप के लिए है, OH के लिए है। तो सिर्फ हम अगर इसको MgOH2 इस तरीके से लिखे तो ऐसा रिप्रेजेंट हो सकता है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन पर है, बट ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप पे है। तो हमको ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड वैलेंसी अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द फॉर्मूला एज HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड की यहाँ पे बात करेंगे, हाइड्रोजन एंड सल्फर, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, H2S विल बी द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, कार्बन एंड क्लोरीन, वैलेंसी कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CCl4, राइट? तो इस तरीके से दोनों की वैलेंसीज लिख के, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमको केमिकल फॉर्मूला मिल जाए। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, तो ये एक मेटल एंड नॉन मेटल का बना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आयनिक कन्फिगरेशन या चार्जेस के फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, राइट, चार्जेस की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम एज MgCl2, राइट? अब हम चार्जेस में डील कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड मेटल एंड नॉन मेटल एक आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हमें चार्जेस लिखने पड़ेंगे। मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज आएगा, क्लोरीन के आयनिक फॉर्म में -1 का चार्ज आएगा, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें MgCl2 मिल जाएगा, राइट? सिमिलरली एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होगा, तो दिस विल बिकम एज, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बिकम एज Al2O3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे कैल्शियम पे +2 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो कायदे से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Ca2O2 बनना चाहिए, लेकिन ये हम नहीं लिखते क्योंकि 2 है, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वील सिंपली राइट इट एज CaO। दोनों पे 2 है, तो इसको हम बैलेंस आउट करके सिंपली CaO के फॉर्म में लिख लेंगे। अगेन सोडियम नाइट्रेट, Na and NO3, यहाँ पे चार्जेस 1 and -1 है,
So this will simply become as NaNO3. सोडियम कार्बोनेट की यहाँ पे हम बात करें तो NaCO3 चार्जेस क्या है +1 and -2 cross multiply Na2CO3 will be sodium carbonate and ammonium sulfate again NH4 and SO4 charges ammonium +1 sulfate -2. तो यहाँ पे हम NH4 ब्रैकेट पे 2 एंड SO4 ब्रैकेट क्यों लगाया है क्योंकि पूरे के पूरे NH4 पे हमको 2 दिखाना है. अगर हम सिर्फ NH4 2 लिखेंगे तो दिस विल नॉट मेक सेंस. पूरे के पूरे NH4 को हमको ब्रैकेट में एनक्लोज करके फिर 2 लिखना है. राइट बच्चों. नेक्स्ट बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की. मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स है. जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास का सम अगर हम करेंगे एक मॉलिक्यूल का तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें, H2O 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है. तो 2 into 1 क्योंकि 2 एटम्स है हाइड्रोजन के प्लस 1 into 16 क्योंकि एक एटम है ऑक्सीजन का, ये हमें मिल जाएगा 18U. सिमिलरली HNO3 यहाँ पे एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के. राइट. हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14 एंड ऑक्सीजन का मास 16. लेकिन 16 into 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 एटम्स है यहाँ पे ऑक्सीजन के, which will become 48. तो टोटल यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 63U आ जाएगा. नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? एक सब्सटेंस का अगेन सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. अब डिफरेंस क्या है? पहले जो मॉलिक्यूलर मास है एंड फॉर्मूला यूनिट मास है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास को हम कैलकुलेट करते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जिनके पार्टिकल्स आयंस होते हैं, आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड Na+, Cl-. सेम तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं हम यहाँ पे. सोडियम का मास इज 23, Cl इज 35.5. एक एक एटम प्रेजेंट है दोनों का. राइट. सो 1 into 23 plus 1 into 35.5 which will be 58.5. तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे सेम मैनर में, सेम वे इन विच वी कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास. बस ये 4 स्पीशीज के लिए है, वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए है. राइट. अगेन CaCl2 का अगर हम देखें तो Ca का एटॉमिक मास प्लस यहाँ पे अब क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है उसको हमें इनटू 2 करना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ वील कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2. राइट. So thank you so much everyone. I hope आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा. And for more such sessions, please stay connected with us.